नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि और शिक्षा संबंधी जो जानकारी है वह हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक पदवृद्धि के लिए जो वर्ग एक के वेटिंग शिक्षक हैं वह लगातार प्रयासरत हैं, और उन्होंने संकल्प भी लिया है कि जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाएगी वह शांत बैठने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए उनको किसी भी कीमत को वो चुकाने को तैयार हैं। तो आप सभी को मालूम है कि लगभग एक वर्ष का से जो वर्ग एक के जो वेटिंग शिक्षक हैं वह लगातार पदवृद्धि के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह भोपाल में आंदोलन के माध्यम से हो, और चाहे वह ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो। तो हर स्तर पर वो प्रयास कर रहे हैं, और चाहे मंत्रियों से मिलना हो। तो लेकिन आपको मालूम है कि आपकी जो मांग है वह सरकार तक बिल्कुल पहुंच चुकी है, और उनको भी मालूम है। इसका सीधा प्रमाण आपको मिला था कि ग्वालियर में जब वर्ग एक के वेटिंग छात्रों ने शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने खुद वेटिंग शिक्षकों को यह बोला था कि आप इसके पहले भी आ चुके हैं और आपका मुद्दा हमें मालूम है। तो यह बहुत ही अच्छे चीज़ है कि कम से कम मंत्री जी को वर्ग एक के वेटिंग शिक्षकों की जो मांग है उसको कम से कम उनको याद है, क्योंकि वेटिंग शिक्षक उनसे कई बार मिल चुके हैं, चाहे मंत्रालय में मिले हों, चाहे उनके गृह निवास गांव में मिले हों, चाहे गाडरवारा में मिले हों। लेकिन पद वृद्धि का एक ही रास्ता है, ऐसा कुछ जानकारों ने भी कहा है, और लगता है कि वाकई ये जो रास्ता है बहुत ही शानदार है। देखिए क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हो और 10 लोग जाते हो तो उसका प्रभाव एक अलग होता है। वह आपको उतनी शायद तवज्जो ना दे। आप 100 लोग अगर जाओगे उसके पास तो वह थोड़ा सा आपकी वजनदारी बढ़ेगी, कि उसको लगेगा नहीं नहीं 100 लोग आए हैं, मैंने 100 लोगों की समस्या है ये, है ना। और इसी प्रकार आप अगर 1000 लोग पहुंच जाओ किसी व्यक्ति से मिलने, तो उस पर एक दबाव बनता है, उसको लगता है नहीं ये समस्या बहुत ही गंभीर है और बहुत से लोगों की समस्या है, 1000 लोग, हजारों लोगों की ये समस्या है, तो फिर उसका वो निदान भी करता है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर एक बार जरूर शिक्षा मंत्री जी से उनके गृह निवास गाडरवारा में या जहां भी उनका गांव है वहां पे अधिक संख्या बल के साथ जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या है, मंत्री जी से वेटिंग शिक्षक मिले तो हैं कई बार, लेकिन संख्या बल के साथ नहीं मिले हैं। आपको अपनी संख्या बल उनको दिखाना होगा, उनको लगेगा देख के नहीं ये 1000 लोगों की समस्या है, तो फिर वो उसको उस रूप में देखेंगे। क्योंकि पद वृद्धि सिर्फ एक ही रास्ता है, शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि वह अपने विभाग के प्रमुख हैं और कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का राजा होता है, वही प्रस्ताव रखता है कैबिनेट में, है ना। और उसको अगर लगता है कि नहीं नहीं हमारे विभाग में इतने शिक्षकों की और जरूरत है, योग्य शिक्षकों की जरूरत है, तो वह कैबिनेट में वजनदारी के साथ प्रस्ताव भी रखता है। तो इस चीज को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा कि अगर पद वृद्धि चाहिए तो आपको शिक्षा मंत्री से एक बार 1000 की संख्या, जिस जिस प्रकार आप भोपाल में आते हो ना हजारों की संख्या में, इस प्रकार एक बार आपको, और भोपाल आते हो और कोई ज्ञापन लेने भी नहीं आता, हु हल्ला करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। आप राजधानी में अगर आंदोलन कर रहे हैं तो वहाँ से आपकी जो खबर है वो पूरे प्रदेश स्तर पर पहुँचती हैं। लेकिन आप एक बार संख्या बल के साथ, हम जिनको करना है उन्हीं के समक्ष 1000 की संख्या बल के साथ अगर आप एक बार अपनी बातों को शालीनता से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर रखेंगे तो बिल्कुल इसके सकारात्मक परिणाम हो सकता है निकल कर सामने आए। तो ये एक रास्ता है जो बहुत से शिक्षाविदों ने भी बताया है कि आपको अपनी समस्या को लेकर हजारों की संख्या में शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए, जो शिक्षा जगत के जानकार हैं, है ना। और एक चीज और है, और मेरा भी ये मत ये है कि भाई जरूर मिलना चाहिए, है ना। और एक चीज और है, जिस प्रकार आप शिक्षा मंत्री से मिलोगे उसी प्रकार आपको जनजाति कार्य मंत्री से भी हजारों की संख्या बल पे मिलना चाहिए, क्योंकि पद वृद्धि का जो एक मार्ग है वह जनजाति विभाग को भी जाता है, वहां से भी पद वृद्धि की प्रबल संभावनाएं हैं, आपको मालूम है। और दोनों विभागों में फाइलों की खबरें चर्चाएं में थी, है ना। तो और आपने देखा ये भी पेपर में आया था मंत्रालय से कि A+ की फाइलें अटकी हुई हैं, और जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग की भी बहुत फाइलें थी और जनजाति कार्य विभाग की भी बहुत फाइलें थी। तो
हो सकता है कि आपकी फाइल भी अटकी हो पदवृद्धि की, क्योंकि चर्चा तो उठी थी कि डीपीआई में भी फाइल वित्त विभाग गई है परमिशन के लिए, और जनजाति जब विभाग में भी जब वेटिंग अभ्यर्थी मिलने गए थे तो वहाँ से भी उनकी जानकारी मिली थी कि वे पदवृद्धि तो करना चाहते हैं लेकिन फाइल अटकी हुई है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके सकारात्मक आपको परिणाम दे सकती हैं। डीपीआई जाने से कुछ नहीं होगा, डीपीआई सिर्फ आदेशों का पालन करने वाली संस्था है। ऊपर से मंत्रालय से, मंत्री जी से या सचिव से, माने ऊपर स्तर के जो अधिकारी हैं सचिव स्तर के और मंत्री जी से, उनको जो आदेश मिलता है उसका वह पालन करते हैं। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एक बार और, आपने इतनी मेहनत की है, एक बार और मेहनत कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपकी पदवृद्धि हो जाए और परिणाम सामने निकल कर आ जाए। तो यह एक शानदार प्रयास सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को करना चाहिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इतने बार आंदोलन कर चुके, दिल्ली तक आंदोलन आपने किया है, तो एक बार एकजुट होके इसमें सभी आपकी वेटिंग बहनें, वेटिंग भाई, वेटिंग अतिथि शिक्षक, सभी लोगों को एकजुट होकर जनजाति कार्य मंत्री जी से और जनजाति शिक्षा मंत्री जी से जरूर मिलना चाहिए। हो सकता है आपकी पदवृद्धि की फाइल की जो धूल लगी हुई है वह धूल उससे हट जाए और आपकी पदवृद्धि हो जाए। तो यह सभी लोगों को, दोनों विभागों के मंत्रियों से अधिक संख्या बल के साथ आप मिलिए, बिल्कुल सकारात्मक परिणाम निकल कर सामने आएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत से लोगों से आप मिलते हैं, अधिक संख्या बल के साथ आप किसी व्यक्ति से मिलता है तो उस पर भी एक दबाव बनता है, वह भी अपने आप को एक दबाव महसूस करता है, यार इतने लोगों की समस्या है, और बिल्कुल वह आपको सकारात्मक जवाब जरूर देंगे जब वो 1000 की संख्या बल देखेंगे, है ना, कि इतने लोगों की समस्या है ना, इतने लोग अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं लेकिन वेटिंग में चले गए हैं, तो वह जरूर आपकी बात को गंभीरता से भी लेंगे और सुनेंगे भी और एक सकारात्मक जवाब भी देंगे। तो यही इस वीडियो के माध्यम से कहना था कि सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर अधिक संख्या बल के साथ, है ना, शिक्षा मंत्री से उनके गांव में, क्योंकि भोपाल में तो अब इतने संख्या बल से मिल नहीं सकते, तो उनके गांव में, और इसी प्रकार जनजाति कार्य मंत्री से भी उनके जो विधानसभा क्षेत्र है, गांव है, जो भी उनका घर है, गृह निवास, वहाँ पे जाके मिलना चाहिए। तो बिल्कुल पदवृद्धि का रास्ता बिल्कुल साफ होगा और 100% पदवृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आप इतने लंबे समय से वर्ग 1 के वेटिंग शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो उनको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन इसके लिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और कदम से कदम मिलाकर, एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने घरों से निकलना होगा। वाकई अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा, गंभीरता से लेना होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि यह जो बात है हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंचना चाहिए। यह आपका दायित्व है कि ये जो बात है हर वेटिंग अभ्यर्थी तक जरूर पहुंचना चाहिए, जिससे पदवृद्धि का रास्ता प्रशस्त हो सके और आपकी पदवृद्धि हो सके। जय हिंद, जय भारत।